बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायो विद सर हबीब और मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर हबीब अहमद। बच्चे आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा हमारे पास बच्चे फाइलम एनिलिडा। बच्चे हम फाइलम एनिलिडा को स्टडी करेंगे एंड व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम एनिलिडा एंड व्हिच ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूड इन दिस फाइलम। तो बच्चे मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले कह रहे हैं कि जो हमारा टॉपिक नेम है वो है फाइलम एनिलिडा, यानी इसके अंदर बच्चे हमने पढ़ेंगे सबसे पहले कि इसके अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स आएंगे। तो कह रहा है कि कॉमनली कॉल्ड सेगमेंटेड वर्म्स। कह रहा है कि इसके अंदर ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसको आप सेगमेंटेड वर्म्स बोलते हैं। सेगमेंटेड का जो वर्ड है बच्चे निकला सेगमेंट से, ठीक है। सेगमेंट्स आप बोलते हैं पार्ट को या किसी भी हिस्से को। तो कह रहा है कि ये जो मतलब बच्चे इसके अंदर वर्म्स आएंगे वो क्या होंगे, सेगमेंटेड होंगे, यानी उनकी बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड हो सकती है, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चे सबसे पहले अगर हम इसकी हैबिटेट की बात करते हैं तो कह रहा है कि जो मोस्टली हमारे पास एनिलिड्स होते हैं या आप कह सकते हैं सेगमेंटेड वर्म्स होते हैं, वो कह रहा है कि मेरीन इन्वायरमेंट में रहेंगे, ठीक है। अब मेरीन इन्वायरमेंट में बच्चे जो हमारे पास वर्म्स रह रहे हैं उसकी एग्जांपल है नेरीज, ठीक है। उसके बाद बच्चे पॉइंट नंबर 2 है, कुछ हमारे पास कह रहा है कुछ वर्म्स ऐसे होते हैं जो फ्रेश वाटर में रहेंगे, ठीक है, लिव इन फ्रेश वाटर। तो उसमें बच्चे आएगा लीचीज, ठीक है। कह रहा है कि कुछ हमारे पास होते हैं डैम्प सॉइल। डैम्प सॉइल का मतलब होता है बच्चे गीली जमीन। कह रहा है जो गीली जमीन में रहते हैं या गीली मिट्टी में रहेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, अर्थवर्म होंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि बच्चे कुछ हमारे पास जो वर्म्स होते हैं वो एक्टोपैरासाइट होते हैं। एक्टोपैरासाइट का मतलब क्या होता है बच्चे, द पैरासाइट दे लिव आउटसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट। कह रहा है कि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो होस्ट की बॉडी के बाहर रहेंगे, ठीक है। और इसमें बच्चे इसकी एग्जांपल में आ रहा है लीचीज। तो ये बच्चे इसका हमारे पास हैबिटेट था। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं सेगमेंट्स। सेगमेंट्स क्या होते हैं, सेगमेंट्स बच्चे आप बोलते हैं पार्ट्स को, ठीक है। कह रहा बॉडी ट्रांसवर्सली डिवाइड। कह रहा है बच्चे जो इसकी ये जो वर्म्स होते हैं इनकी जो बॉडी होगी वो क्या करेगी, वो डिवाइड हो सकती है, ठीक है। कह रहा है कि इनटू नंबर ऑफ सिमिलर पार्ट्स। कह रहा है इनकी बॉडी को हम सिमिलर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और उन पार्ट्स को बच्चे आप बोलते हैं सेगमेंट्स, ठीक है। उसके बाद बच्चे देखिए कह रहे कि आप बोलते हैं सेप्टा क्या होता है, व्हाट आर सेप्टा। तो कह रहे कि सेगमेंट्स आर सेपरेटेड। कह रहे जो हमारे पास सेगमेंट्स होते हैं बच्चे वो सेपरेटेड हो सकते हैं फ्रॉम ईच अदर। अब देखें फॉर एग्जांपल बच्चे देखें ये हमारे पास क्या है, ये सेगमेंट्स हैं, ये जो आपको नजर आ रही है सेगमेंट्स हैं। तो ये जो पार्ट्स आपको डिफरेंट पार्ट्स नजर आ रहे हैं ये हमारे पास होंगे सेप्टा, ठीक है। तो कह रहा है कि सेगमेंट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम अनदर बाय क्रॉस वॉल्स। कह रहा है ये जो बच्चे सेगमेंट्स होते हैं कह रहा है ये आपस में क्या कह सकते हैं कि सेपरेट होती हैं बाय क्रॉस वॉल्स। ये जो दरमियान में आपको वॉल्स नजर आ रही हैं बच्चे ये क्रॉस वॉल्स होती हैं। ये क्या करेंगे, सेगमेंट्स को आपस में क्या करेंगे, सेपरेट करेंगी, ठीक है। और इन सेगमेंट्स को बच्चे इसको आप बोलते हैं सेप्टा, ठीक है। उसके बाद बच्चे देखें कह रहा है कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या होती है, व्हाट इज मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो बच्चे ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो बच्चे आप कह सकते हैं ईच सेगमेंट हैज इट्स ओन। कह रहा जो भी हमारे पास इस वर्म का हिस्सा होगा, कह रहा जो हर सेगमेंट होगा उसका अपना एक अलग एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा, ठीक है। या एक्सक्रीटरी सिस्टम का आप पार्ट कह सकते हैं या आप कह सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं और उसके अलावा न्यूरल एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो कह रहा है हर सेगमेंट होता है उसके ये अपने अपने डिस्टिंक्ट पार्ट्स होते हैं, लाइक एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम और न्यूरल एलिमेंट्स है, ठीक है। उसके बाद बच्चे मूव करते हैं सिमेट्री में। अगर हम इसकी बच्चे सिमेट्री की बात करते हैं तो कह रहा है बाइलेटरल सिमेट्री होती है। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब होता है बच्चे इसकी बॉडी को आप 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे अगर हम देखें इसकी जो लेयर्स होती हैं वो होती हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है बच्चे, इसकी जो बॉडी होती है उसकी मेजरली 3 लेयर्स होंगी। नंबर 1 पे कह रहे हैं एक्टोडर्म है, मेसोडर्म है और एंडोडर्म है, ठीक है। उसके बाद बच्चे देखें व्हाट आर सेटी। सेटी क्या होती है, तो कह रहा है कि स्पेशल पार्ट्स ऑफ एनिलिड्स। कह रहा है बच्चे ये जो एनिलिड्स होते हैं ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कह रहा है उनके ऊपर उनकी बॉडी के ऊपर स्पेशल पार्ट्स होते हैं। कह रहा है कि सेटी आर कंटीन्यूअस। कह रहा है कि एब्सेंट इन लीचीज। कह रहा है ये जो बच्चे स्पेशल पार्ट्स होते हैं ये लीचीज के अंदर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और काइटिनस का मतलब बच्चे होता है कि इनकी जो बॉडी की सेल वॉल होती है या बॉडी होती है उसके अंदर काइटन प्रेजेंट होगा, काइटन का कुछ कंटेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद बच्चे देखेंगे कह रहा बॉडी ऑफ एनिलिड सराउंड बाय मॉइस्ट। कह रहा जो बच्चे इसकी एनिलिड्स की बॉडी होती है वो किससे सराउंडेड होती है, सराउंडेड बाय मॉइस्ट ए सेलुलर क्यूटिकल। अब बच्चे ए सेलुलर ए सेलुलर का मतलब क्या होता है, आप कह सकते हैं कि एब्सेंट इनकी बॉडी के अंदर यानी सेल्स प्रेजेंट नहीं होते, यानी सेल्स एब्सेंट होते हैं, तो इसको आप बच्चे बोलते हैं ए सेलुलर, ठीक है। उसके अलावा कह रहे हैं क्यूटिकल सिक्रीटेड बाय एपिडर्मिस। कह रहा है ये जो ए सेलुलर क्यूटिकल है बच्चे ये कौन सिक्रीट करवा रहा है, एपिडर्मिस, ठीक है।
उसके बाद बच्चे मूव करते हैं, कह रहा है कि हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है जो एनिलिड्स होते हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चे होता है ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, ठीक है। और कह रहा है कि वो जो ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके आगे डिफरेंट पार्ट्स होंगे, ठीक है। कह रहा है ईच पार्ट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, तो हर पार्ट का फंक्शन क्या होगा, सेपरेट होगा, यानी हर पार्ट क्या होगा, वो अपना अपना एक डिस्टिंक्ट फंक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। उसके बाद बच्चे देखें कि हमारे पास जो पैरासिटिक एनिलिड्स होते हैं, पैरासिटिक का बच्चे हमने पढ़ के आए हैं स्टार्ट पे कि पैरासाइट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स दैट लिव आउटसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट। तो पैरासिटिक एनिलिड्स का मतलब ये होता है, ये ऐसे हमारे पास एनिलिड्स होते हैं जो होस्ट के बॉडी के ऊपर रहेंगे, ठीक है। कह रहे हैं कि इनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो सिंपलीफाइड डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, यानी सिंपल सा डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, ठीक है। उसके बाद बच्चे अगर हम इसकी एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं तो कह रहा है जो इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो सिलिएटेड होगा, यानी उसके अंदर सिलिया प्रेजेंट होंगे, उसके ऊपर फनल शेप मेटानेफ्रिडिया प्रेजेंट होगी, ठीक है। कह रहा है इसका एक तो हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम इसका सिलिएटेड होगा, और अगर नंबर 2 पे हम बात करते हैं, कह रहा है इसकी जो फनल शेप मेटानेफ्रिडिया इसके ऊपर प्रेजेंट होगी, ठीक है। उसके अलावा कह रहा है ईच सेगमेंट हैव पेयर ऑफ मेटानेफ्रिडिया, कह रहा है जो भी हमारी बात ये जो है एनालिड्स की बॉडी का कोई भी अगर सेगमेंट है, हर सेगमेंट कह रहा है 2 पार्ट्स में, या आप कह सकते हैं उसके ऊपर मेटानेफ्रिडियम के 2 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं या एक पेयर प्रेजेंट होता है। पेयर का मतलब क्या होता है कि मेटानेफ्रिडियम जोड़े की फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद बच्चे देखिए अगर हम इसकी सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो कह रहा है इसका जो एनिलिड्स का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है बच्चे वो क्लोज टाइप होता है, ठीक है, यानी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। तो कह रहा है इसके अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है, यानी जो इसके अंदर खून जो कह रहा है ब्लड फ्लो कर रहा है वो किसके अंदर कर रहा है, ब्लड वेसल्स के थ्रू, ठीक है। यानी इनके अंदर ब्लड वेसल्स होती है इनकी बॉडी के अंदर, और जो ब्लड मूव करेगा वो इन वेसल्स के अंदर मूव करेगा, ठीक है। उसके अलावा कह रहा है कि स्पेशलाइज पल्सेटिंग ब्लड वेसल्स, ठीक है, इसको आप बोलते हैं सूडो हार्ट्स, ठीक है। बच्चे कह रहे हैं कि सूडो हार्ट्स बोलते हैं कि इनकी बॉडी के अंदर स्पेशलाइज पल्सेटिंग आप कह सकते हैं ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, स्पेशलाइज वेसल्स होती हैं जिसको आप बोलते हैं सूडो हार्ट्स, ठीक है। उसके बाद बच्चे देखिए अगर हम इसके रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करते हैं या रिस्पायरेटरी पिगमेंट कौन सा इसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, तो बच्चे आप कह सकते हैं ये जो हमारे पास एनिलिड्स होते हैं कह रहा है इनकी बॉडी के अंदर जो रिस्पायरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है उस पिगमेंट को बच्चे आप बोलते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब आपने बच्चे हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा हुआ है कि ये कैरी ऑक्सीजन करेगा, कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू अदर बॉडी पार्ट्स, ठीक है। तो इसके अंदर वो कह रहा है कि रिस्पायरेटरी जो पिगमेंट होता है एनालिड्स की बॉडी के अंदर बच्चे वो हीमोग्लोबिन होगा, और वो किसके अंदर डिसॉल्व होता है, ब्लड प्लाज्मा के अंदर। वो ब्लड प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, डिसॉल्व हुआ होता है, हल हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद बच्चे देखिए अगर हम इसकी गैसेज एक्सचेंज की बात करते हैं तो कह रहा है इसकी जो गैसेज एक्सचेंज हो रही है वो स्किन के थ्रू हो रही है, यानी ये जो एनिलिड्स होते हैं ये इसकी जो पूरी बॉडी होती है उसके थ्रू वो ये अपनी गैसेज को एक्सचेंज करवा रहा होता है, मतलब ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर इनटेक करवाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर एक्सहेल करवा रहा होता है। तो कह रहा है जो गैसेज एक्सचेंज हो रही होती है वो स्किन के थ्रू हो रही होती है, ठीक है। उसके बाद देखें कह रहा है कि ब्रेन और सेरिब्रल गैंग्लियन, कह रहा है जो इसकी बॉडी का बच्चे इंटीरियर एंड होता है जो हेड वाला पोर्शन होगा, कह रहा है उसके ऊपर ब्रेन प्रेजेंट होता है उससे, या आप उसको क्या बोलते हैं, सेरिब्रल गैंग्लियन, ठीक है। तो बच्चे जो सेरिब्रल गैंग्लियन है कह रहा है कि बच्चे ये हमारे पास इस जगह पर इंटीरियर एंड पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसके बाद बच्चे अगर हम देखते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, कह रहा है इसकी जो नर्व कॉर्ड होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होगी यानी और वेंट्रल होगी, ठीक है। कह रहा है कि अराइज फ्रॉम ब्रेन, कह रहा है ये ब्रेन से अराइज हो रही होती है नर्व कॉर्ड, एंड गिव नर्व्स टू ईच सेगमेंट, और हर सेगमेंट को ये क्या प्रोवाइड कर रही होती है, नर्व्स, ठीक है। देखिए बच्चे ये हमारे पास ये वाली जो आपको स्ट्रक्चर ब्लैक में नजर आ रही है नर्व कार्ड होगी, तो कह रहा है नर्व कार्ड जो है वो इधर से स्टार्ट होगी इंटीरियर एंड से, ठीक है। और ये जो बॉडी के सारे सेगमेंट्स होते हैं इन सारे सेगमेंट्स को ये नर्व्स प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चे गैंग्लिया क्या होती है, कह रहा है गैंग्लिया प्रेजेंट इन ईच सेगमेंट, कह रहा है जो हर सेगमेंट होता है हर हिस्से के अंदर गैंग्लिया बच्चे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, कह रहा है इसके अंदर बच्चे डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं, लाइक टैक्टाइल रिसेप्टर्स होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स होते हैं और फोटो रिसेप्टर्स। टैक्टाइल रिसेप्टर बच्चे जो इसकी मूवमेंट की जो है ना डिटेक्शन करवाते हैं, ठीक है। कीमो रिसेप्टर जो केमिकल्स की डिटेक्शन करवाएंगे और फोटो रिसेप्टर जो लाइट की डिटेक्शन करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद लेकर बच्चे हम इसकी आईज की बात करें तो कह रहा है कि आईज विद लेंस, कह रहा है कि जो सम एनिलिड्स हमारे पास होती हैं बच्चे उसकी जो आईज होती है वो वेल डिवेलप होती हैं और इसके ऊपर क्या होते हैं, आईज के ऊपर लेंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे देखिए हर्माफ्रोडाइट, कह रहा है कि कुछ हमारे पास बच्चे जो एनिलिड्स होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मतलब हर्माफ्रोडाइट का मीन होता है बच्चे ये बाइसेक्सुअल होती हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब मीन बच्चे कैसे हैं, मेल एंड फीमेल।
तो आप कैसे नहीं, ये सिंगल जो हमारे पास एनिलिड होता है, एक ही एनिलिड के ऊपर दोनों आपके पास जो है वो मेल एंड फीमेल गेमेट्स प्रेजेंट होंगे, इसको आप बच्चे बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। तो इसके एग्जांपल में बच्चे आएगा अर्थवर्म, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बच्चे यूनिसेक्सुअल की, कहना कुछ हमारे पास एनिलिड्स बच्चे यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब या तो ये मेल हो सकते हैं, ठीक है, और या क्या होंगे, फीमेल, ठीक है। अगर मेल होंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करवाएंगे, स्पर्म्स, ठीक है। अगर फीमेल होंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करवाएंगे, एग्स, और किसके अंदर प्रोड्यूस करवाएंगे, ओवरीज के अंदर, ठीक है। तो बच्चे ये अगर हम इसकी जनरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कह रहा है ये हमारे पास बच्चे अर्थवर्म की जनरल स्ट्रक्चर है, जिसमें ये हमारे पास एनस होगा, ठीक है। उसके अलावा ये जो आपको पार्ट्स नजर आ रहे हैं ये सेगमेंट्स हैं, ठीक है, जिसको आप सेप्टा भी बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा कह रहे हैं कि ये हमारे पास जो लेयर है इसको आप हम मेटानेफ्रीडियम बोलेंगे, ठीक है। ये हमारे पास ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चे इसका ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। और ये जो सिलोम होती है, सिलोम बच्चे आप बोलते हैं फ्लूइड फिल्ड कैविटी, तो ये आपको जो कैविटी बच्चे नजर आ रही है ये सिलोम होगी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ये हमारे पास क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है ये सेलुलर गैंग्लिया प्रेजेंट होगा, और ये हमारे पास क्या होगा, माउथ प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो बच्चे ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने बच्चे फाइलम एनिलिड्स को स्टडी किया है और उसकी जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने स्टडी किया है। तो आई होप कि आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बायो विद सर हबीब को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।